News24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक नहीं दो पर्सनालिटी है, दो यानी मियां और बीवी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी रचना जी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिंदगी में हवा और आपका बाबुल सुप्रियो का इतना ताल्लुक है, हर कुछ हवा में हो जाता है। हवा में पत्नी मिल गई, हवा में टिकट मिल गया, हवा में टिकट के लिए सिलेक्शन हो गया, मोदी जी की हवा में आप जीत गए। तभी तो चारों तरफ ऐड देख रहे हैं कि हवा बदल रहा है। और जब इनको हवा में मिला था तो मुझे एग्जैक्टली मालूम था मुझे क्या करना है। बड़ा रिस्की था लेकिन एग्जैक्टली मालूम था। जब मैं रामदेव जी को हवा में मिला तो आई फेल्ट कि अचानक ऐसी एक मोमेंट क्रिएट होगी जैसे कोई नेचर, लाख, भगवान, आप जो भी कहें, हमें कोई सिग्नल दे रही है कि बेटा ये कुछ देयर इज समथिंग, सम चैलेंज दैट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो बस हवा में रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन जड़ के साथ जुड़े रहो। तो क्या रचना उस वक्त आपकी जिंदगी में आ गई थी? नहीं, हाँ आई थी। आ गई थी। तो आपने इनसे पूछा था कि नहीं पूछा था? और रचना आपने क्या कहा उस वक्त? आपका परमिशन था उनको या आप टू माइंड्स में थी? ये जो हुआ था रामदेव जी के साथ मिलना, ये एक्चुअली मुझसे मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, बॉम्बे से मेरे लिए खाना लेके आए थे। और नेक्स्ट डे जब वो फ्लाइट से जा रहे थे, उस फ्लाइट में इनको रामदेव जी मिले थे। तो फिर लैंड करने के बाद क्रेडिट ले रही है तो लेकिन बात सच है। और मैं बॉम्बे से जो है, मैं काफ़ी हाउसवाइफ मटेरियल हूँ, खाना वाना पका सकता हूँ, आई कैन। और मैंने इनको बोला आलू पराठे बना खिलाने के लिए। अच्छा। और ये एक्चुअली बॉम्बे से मेरे लिए आलू पराठा बना के लेके आया था। आलू पराठे आपने बोला महंगा होता वो सरसों की मछली ये वो, तब तो पंजाबी हूँ ना मैं, तो मैंने पंजाबी डिश बोला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं हाउसवाइफ मटेरियल हूँ? बिल्कुल, सारा घर सब कुछ, खाने से लेके घर का डेकोरेशन सब कुछ यही देखते हैं। अच्छा, देखते हैं, मतलब सब यही सजाया मुझे सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज उनको दिया, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। एंड मैं थोड़ा सा ओसीडी मटेरियल हूँ, तो साफ सुथरा चीज़ थोड़ा पसंद करता हूँ, सिस्टमेटिक रहना, लिखना, ये सब थोड़ा पसंद करता हूँ। बट दो आई रियलाइज दैट ट्राइंग टू बी अ परफेक्शनिस्ट इज एक्चुअली इम्परफेक्शन। पीपल अराउंड यू गेट इरिटेटेड। अभी तक तो इरिटेट नहीं हुई, उनको लग रहा है कि बहुत खूबसूरत हाउसवाइफ है। बाद में मुझे नहीं मालूम। हस्बैंड ऐसा है जो घर में हर चीज का ख्याल रखता है। बट एक बात बड़ा साफ है कि जैसे आपने पूछा ना कि मैंने उनको पूछा था कि नहीं, इनको मालूम है मैं जो भी करता हूँ ना किसी से नहीं पूछता हूँ। एक मिरर के सामने खड़ा रहता हूँ और बाबुल सुप्रियो को पूछता हूँ एंड देन आई डू इट। अच्छा। तो मैं किसी को तो एक बात बताइए, अगर पूछता भी हूँ तो ऑप्शन A to D देता हूँ। लेकिन आप आसनसोल जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेलेक्ट कर रहे थे। आप ऑफ कोर्स कलकत्ता में रहे हैं, वहाँ पले बड़े, लेकिन बहुत साल से मुंबई रहे हैं। और मुंबई आपका जैसे प्रोफेशनल घर हो गया, आपका वो घर था, स्थान था। फिर वहाँ से आसनसोल जाना और वहाँ का वो चैलेंज लेना, बहुत बार लोग सोचते होंगे, खास करके जो लोग एक मुकाम पर होते कि मैं ये कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं फेलियर तो नहीं होऊंगा। देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैं बैंक में मैं नौकरी करता था, वहाँ से 2 साल नौकरी की। सब ने, फ्रॉम माई डैडी मम्मी, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, सब ने बोला कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ अगर मैं नौकरी छोड़ के बॉम्बे जाके एक अननोन फील्ड में, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ना मैं किसी को बॉम्बे में जानता था। एक्चुअली दादर स्टेशन के फ्लाईओवर में खड़े होकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को पूछा था कि भाई ये ईस्ट वेस्ट क्या चीज़ है और कहाँ पे फिल्में बनती वहाँ पे लेके चलो, तो उसने मुझे महबूब स्टूडियो छोड़ दिया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि बाइक में गुड़गांव मत जाओ तो आप समझ लीजिए कि मैं डेफिनेटली जाऊंगा। तो ये एक थोड़ा सा मेरी खूबी है, बुराई है, जो भी है। और आसनसोल भी मैंने नहीं चुना। अच्छा। ऐसा 2 सीट खाली पड़ी थी बंगाल में, सब नाम अनाउंस हो गए थे। एक में बप्पी लहरी जी लड़ रहे थे, एक में मैं। अच्छा, अभी ऐसा हो गया कि दादा मेरे बहुत करीब हैं, मेरे लाइक फैमिली टू मी। और सीट भी देखिए कैसे डिलेमा था। 2 सीट जो खाली थी, एक श्रीरामपुर, एक आसनसोल। श्रीरामपुर इज माई होम टाउन। मैं श्रीरामपुर कॉलेज में पढ़ा हूँ, हुगली जिला का लड़का हूँ। तो हाँ, बैंडल है, बैंडल में रहा हूँ, उत्तरपड़ा में रहा हूँ, मतलब वो मेरा होम टाउन है, मतलब होम ग्राउंड है सेंचुरी करने के लिए। लेकिन दादा बोला कि देख, आसनसोल से तो मेरे जो हुआ नहीं, इट्स लिटिल बिट ऑफ अ गंडोगोल जिला है, कोल माफिया, आयरन माफिया थोड़ा है। तो दादा बोले कि देख, मैं तो वहाँ से नहीं लड़ सकता हूँ। तो आई ओनली हैड द ऑप्शन ऑफ आसनसोल।
फिर जो है कहीं मन में लगा कि अगर खेलने का वो ठान ही लिया है, हाँ, तो पूरे शिद्दत से खेलो, पूरे शान से खेलो, तो अवे ग्राउंड से ही खेल लेता हूँ, ये वाली बात थी. इट वाज रिस्क, बट देन आई वुड से इट वाज कैलकुलेटेड रिस्क ऑन माय पार्ट. एंड इवन इन बंगाल पीपल सेड दैट मतलब कि अब जब तुम आए हो तो देयर वाज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड ऑब्वियसली स्वामी जी, रामदेव जी एंड दिल्ली के लीडर्स, दे रियली बैक मी. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रही आपकी जिंदगी की कि जब जीत के आ गए, उसके मंत्री परिषद में आना, ये कैसे हुआ? अब नहीं, ये तो पूरा श्रेय जो है हमारे बॉस को जाता है. इट इज़ हिज ग्रेटनेस दैट ही फेल्ट कि मुझे उन्होंने बनाया मंत्री. अब एक्चुअली इनको भी थोड़ा मौका देना चाहिए बोलने के लिए. नहीं तो ये तो आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, तो अब इनकी धमक आपके ऊपर कितनी रहती है? क्या ये आपने बोल दिया मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो हाउस हस्बैंड ये है? नहीं, ऐसे भी देखिए, बच्चों के लिए बच्चे जो भाषा में बात करते हैं, उनको मदर टंग बोलते हैं. क्योंकि घर पे इसलिए कहते हैं क्योंकि घर पे ज़्यादातर मम्मी की आवाज़ ही सुनाई देती है. तो ये भी सुनाई देगी, अभी भी सुनाई देती है. और मेरे पास 5-5 डॉग्स है, तो डॉग से थोड़ी बहुत शुरुआत में, बड़े बड़े डॉग्स है तो थोड़ा इनको एकस्टम होने के लिए टाइम लगता. तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने पहले भी ट्राई किया है, तुम हाउ टू ट्रेन योर डॉग जो है ये किताब आप पढ़ो तो थोड़ा पता चल जाएगा. बाद में आई रियलाइज अबाउट 15 डेज की वही कमांड मेरे पे चला रही है. ये देखिए, हस्बैंड और डॉग दोनों. हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ बड़ा शुरुआत में ही वो कर दिया है. अभी आपसे जो बात हो रही थी कि पूछते हैं पूरे दिन में कि कहाँ हो, किधर हो, कभी कभी पूछते हैं कौन सी जगह पे हो, क्या है. तो अब आईफोन में एक वो है, ऐप है, फाइंड योर आईफोन. तो मैं तो डरा हुआ हूँ कि अगले एक और भी ऐप आने वाला, फाइंड योर हस्बैंड, बट दोनों को ऑफ रखने का. क्यों ऑफ रखने का? बिल्कुल नहीं. because I am always touching base, I am always in touch with my home. लेकिन एक बताइए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा रचना, क्योंकि एक उस फैमिली से, एक डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से, एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आना, उसके बाद वूड बाय अ बॉलीवुड सिंगर जिनकी आवाज में बहुत रोमांस है, जब गाते हैं तो हीरो हीरोइन तो लगता है कि जैसे कुछ खुद ही बोल रहे हैं, मतलब यू नो हाउ इट इज. उनकी आवाज में इतना रोमांस. उन्होंने आपको सुना, मैंने 40 दिन तक वो किया. 40 दिन तक 40 गाने गा के भेजे मुझे. अच्छा. उसके बाद जाके आपने माना, मतलब 40 दिन तो आपने लगाए. 40 दिन के पहले ही कर दिया था. नहीं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैंने 40 दिन नहीं लगाया, 40 दिन के पहले. कोई नील डाउन होके विल यू मैरी मी वाली बात नहीं थी. मैंने जब फ्लाइट में 40 गाने मैंने उनको कहा कि नील डाउन हो नहीं, सुनिए, वो तो मेरा नेचर है, मतलब व्हाटएवर इट इज, आई फेल्ट लाइक डूइंग इट, आई डिड इट. 40 दिन के बाद बंद भी कर दिया मैंने. अच्छा. ऐसा नहीं कि अभी व्हाट्सएप में गाने बना के भेजता हूँ रिकॉर्ड करके, बट मैंने कोई 40 सही नहीं है. कोई नहीं गाना सुनाता हूँ. शादी हो गई. नहीं, बिल्कुल सुनाता हूँ. मैंने उनके कॉलीग्स के सामने फ्लाइट में ही बोल दिया था कि भाई 40 दिन का टाइम ले रहा हूँ, 40 दिन का टाइम ना, दैट्स माय मिनिमम गारंटी है. उसके पहले ही पटा लूंगा. मतलब आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे. पूछिए मैं झूठ बोल रहा हूँ. इन्होंने जब नंबर लिखा में मैंने सोचा कि थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, थोड़ा रिप्लाई नहीं करेंगे, बट द वे ही वाज सेंडिंग सॉन्ग्स हर दिन एक और सब गाने में मेरा एक नाम जोड़ देते थे. अच्छा. जैसे कोई भी गाना हो, ए अजनबी हसीना से, तो हसीना में रचना जोड़ देंगे. वाह. तो हर गाने में नाम जोड़ के मुझे सेंड किया. मतलब आपने पूरी अपनी क्रिएटिव जूसेस को वो करने पर निकाला. देखिए, हर जो रोमांटिक गाना होता है, अब बॉलीवुड में रहते हुए इतना तो मैं सीख गया हूँ, हर रोमांटिक गाना जो है वो शुरू फर्स्ट लाइन से एंड लाइन तक झूठ है. जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे. तो कभी होता है क्या? असली जिंदगी में नहीं होता, सब झूठ है. तो अब हसीना की जगह में रचना एक और झूठ जोड़ दूं तो कौन सी बड़ी बात है? ये देखो ये सब तो पहले पता होना चाहिए था आपको रचना ने. बिल्कुल. अभी सब सच्चाई अभी निकल रही है. अब कैमरा जब चल ही रहा है तो फॉर द रिकॉर्ड कह ही देता हूँ. एक बात बताइए कि मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लाया, आप तो बहुत बड़े उनके फैन हैं और आप नोटबंदी के भी फैन हैं, लेकिन रचना आप एक बताइए, आप एक हाउसवाइफ हैं, क्या आपको दिक्कत हुई? वो 2000 रुपए के नोट ले जा करके आपने शॉपिंग की जिसमें छुट्टा वापस नहीं आया. एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे. क्या बोलना है?
अभी फिर से झूठ सिखा रहे अभी बोल दो, अभी बोल दो। फिर से झूठ सिखा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, अब बड़ी हो रही है तो कुछ सब जवाब खुद क्यों दे, मैं भी सिखाऊं थोड़ा सा, ये भी मुझे सिखाती है। बोलो, अभी बोलो जो नहीं मैंने नहीं, बताया। अभी शॉपिंग करना जैसा आपने पूछा, तो मैं उतना ज़्यादा शॉपिंग करती भी नहीं हूँ, तो शॉपिंग कपड़े वपड़े वो सब थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं। तकलीफ हो रहे हैं और उसी वजह से मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई मैजिक कर दूंगा और सारी परेशानी दूर हो जाए। क्या डिमोनेटाइजेशन से क्या प्रधानमंत्री जी या हम लोग क्या ऐसे सोच रहे हैं कि करप्शन कम्प्लीटली एंड हो जाएगा? वो कभी होगा नहीं, लेकिन कम से कम हमें कोशिश, और इस तरीके की साहसी कोशिश जो उन्होंने की है, इसकी तो दाद आपको देना ही पड़ेगा। ममता दीदी भी बहुत इसके अगेंस्ट खड़ी है, मतलब उन्होंने तो शुरू से ही झंडा उठा लिया था, इसके खिलाफत कर दी थी। ऑपोजिशन कभी ऑपोजिशनिज्म नहीं होना चाहिए। हाँ, कि अगर इफ यू कैन डिसएग्री बट इफ यू कंटिन्यू टू बिहेव लाइक अ पर्सन हु इज डिसएग्रीएबल, देन आई थिंक वो पूरा मामला बिखर जाता है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप कोई भी प्रधानमंत्री जी के बुलाए हुए मीटिंग में आप नहीं आएंगे, आपके ऑफिसर्स को आप भेजेंगे नहीं, तो देन हाउ आर यू रिस्पेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर? तो कुछ भी अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाना, जो केजरीवाल जी का एक निजी यूएसपी थी, अब लगता है कि ममता जी उसी पे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसी में भी थोड़ा सा नोचना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप इतने बड़े सिंगर हैं, आपका इतना नाम है, आप स्टेज शोज करते थे, वो सब रुक गया कहीं ना कहीं? नहीं, रुक नहीं गया। तो उसको रुक नहीं मिस गया। तो आप करते हो? नहीं, देखिए, रेगुलर कुछ पाने के लिए या कुछ दिशा में अगर आप कमिटेड हो जाए, कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं गाना प्रॉफिट के लिए तो नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं वो ही मेरा व्यक्तित्व है, उसी के वजह से बाकी सारी चीज़ें हुई है, वही मुझे एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड मुझे मिला है। तो मैं चैरिटी के लिए बिल्कुल गाता हूँ, और एक फाउंडेशन है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे रेमुनरेशन है उसमें वो जाए। व्हाट अ मोबाइल चार्जर इज़ फॉर द मोबाइल, म्यूजिक इज़ फॉर मी। मुझे अपने आप को उसके लिए तो चार्ज अभी करना आप पड़ता है। कितना गाते हैं, कितना रियाज करते हैं? मैंने सुना कि आपके बेडरूम में एक पियानो भी है। बिल्कुल, एक साथ में टेबल है, दूसरी तरफ में पियानो है। जब काम करते करते थोड़ा थक जाते हैं, तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए चेयर मोड़ के पियानो की तरफ तो चल क्या आप जाते हैं। सामने बैठी होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चेयर ऐसी जगह पे है, सामने टेबल है, पीछे पियानो है, तो ऐसा रखो तो टेबल, घूम जाओ तो पियानो, लेफ्ट की और तरफ मैंने देखो ये तो। दोनों चीज़ बेडरूम में एडजस्ट कराया है, ताकि ये बेडरूम से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं जा देख पाए। लीजिए। नहीं, मैंने टेबल जब लगाया था वहाँ पे खिड़की के पास, इन्होंने मना की, बेडरूम में ऐसा टेबल और ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे रख सकता। मैं बोला, देखो मैं वर्कहॉलिक हूँ, अगर आप बोलोगे कि टेबल मतलब हमारे मैं स्टडी में जाके काम करूँ तो 1-1:30 बजे तक मैं वहीं रहूँगा, तो फिर क्या फ़ायदा है। यहाँ पे अगर रहें तो हम बातचीत भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बीच में टीवी भी देख सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, काम भी कर सकता हूँ, पियानो भी बजा सकता हूँ। तो थोड़े दिन ट्रायल के बाद, थोड़ा ट्रायल के बाद उनको ये जो है एडजस्टमेंट अच्छा लगा। तो आई एम श्योर कि ये रोमांटिक गाने बहुत गाते हो। हाँ, हाँ, रोमांटिक गाने, मुझे सारे तरह के गाने सुनाते हैं, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, सब। तो अभी I can talk English, I can walk English, I cannot sing English songs very well, but मेरी बेटी जो है वो बहुत कमाल इंग्लिश गाती है, तो कभी कभी वो मुझे अच्छे लिंक्स भेजती है, शर्मिली लिंक्स भेजती हैं अच्छे गानों की, तो वो भी मैं सुनता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत उसको लेकिन आप गाने ये की कोशिश बताइए कि करता हूँ। आप कौन से रोमांटिक गाने इनके लिए गाते हैं? अभी सुनाना चाहिए एक? एग्जैक्टली सुनाना चाहिए। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों और आपका में खुद कुछ। का गाया हुआ गाना? ये गाना इसलिए गाता हूँ, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके रखता हूँ कि आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखें अच्छी है, तो इसके बाद गुस्सा करके दिखाए और अंदाज खराब करके दिखाए, तो ये सब पॉलिटिक्स है। घर में भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अपने गाने अगर बोले तो रोमांटिक गाने में आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी पास अपने। तो सुनाता रहता हूँ जब जो मन में आता है, अपने गानों को प्रमोट नहीं करता हूँ ज़्यादा एक्चुअली। लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी बनी वो कहो ना प्यार है उसके गाने से, हम तुम के गाने से, वो तो बहुत ही खूबसूरत गाना है।
तो हम तुम आपने गाया कि नहीं रचना जी के लिए? हम तुम गाए ये क्या? एक्चुअली सिर्फ स्टेज में गाया, मेरे लिए कभी नहीं गाया। नहीं, कैमरा के सामने झूठ Personally बोलने तो की फ्रीडम या क्या बोलते हैं, झूठ बोलने की कॉन्फिडेंस जब आ जाए, आप समझ सकते हैं कि ये पत्नी और पॉलिटिशियन दोनों बनने की के लिए एकदम बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। ये बिल्कुल सही नहीं है। कई बार सांसों को सांसों में ढलने दो ज़रा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो ज़रा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम। और ये इन्होंने, अगर इनके लिए नहीं भी गाया, कई बार सुना है, क्योंकि कभी कभी ना मैं मोबाइल में खिड़की की तरफ देख रहा हूँ अंधेरे में, और मोबाइल पकड़ के ना इस गाने को ना ज़रा मैं गाता हूँ हल्का करके, पीछे से आ रही है, मुझे मालूम है, तो पकड़ती है कि भाई किसके लिए गा रहे हो, क्या है? वो फॉल्स कॉल होता है, ऐसे ही कान पकड़ के सांसों को सांसों जैसे आए तो बंद कर दिया, बोला अरे किसके लिए गा रहे थे, दिखाओ मोबाइल दिखाओ। तो ये सब थोड़ा जो होता ही रहता है। रचना जी को गाने वाने सिखाने की कोशिश की कि नहीं आपने? बताइए। मैं बहुत गंदा गाती हूँ, मुझे रोक के रखा है। मुझे बोला अगर तुम गाना गाओगी तो मेरा भी गाने का जॉब चला जाएगा, इसलिए तुम कभी बाहर गाना मत। ये ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। बोला तुमने? बिल्कुल नहीं कहा, उल्टा मैंने कहा कि एज अ कपल हम कहीं पे जाए और लोग अच्छी साड़ी वाड़ी पहनती है तो लोग कई बार सोचते हैं कि मेरे साथ आएँ तो इनको गाना तो आता ही होगा, इनको गाने के लिए कहते हैं। जब ये बहुत ख़राब गाते हैं तो फिर उसके बाद जब मुझे गाना गाने का मौका मिलता है तो मैं जितना अच्छा हूँ उससे ज़्यादा बेहतर सुनाई देता हूँ। तो मैंने कभी इनको गाना गाने से मना नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि ये जाएं और गाएं ताकि मेरा कदर जो है, जितने एक्टर्स गाएंगे उतना सिंगर की अहमियत बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा क्यों असली अच्छे सिंगर जो हैं उसकी ज़रूरत है। तो आई हैव नेवर सेड दैट, बट हाँ, सुर को पकड़ के रखते हैं, काफ़ी सुर में बहुत पक्की है। रियाज करते हैं अभी भी? बिल्कुल करता हूँ। और मेरे गाड़ी में जो है मेरे ड्राइवर मेरे खूब गाने सुनते हैं। जब मुझे यूडलिंग करना होता है, कोई भी गज़ल गाना होता है, गाने जो मेरे गाड़ी में हमेशा बजता है, हाँ, तो मैं खूब उसके साथ चिल्ला चिल्ला के गाता हूँ। इनफैक्ट ये जनपद के रास्ते में जब मैं आता हूँ, ऑफिस से आता हूँ शाम के टाइम पे, बड़ा सुंदर मौसम होता है, तो खिड़की अगर खोल दिया तो खूब ज़ोर ज़ोर से गाता हूँ। और मुझे इस सब चीज़ से कोई शर्म नहीं है। अगर मुझे कोई मतलब ऐसा कोई मुझे गाते हुए देख लिया तो कोई गलत समझ जाएंगे या ऐसा कुछ किसी चीज़, आई रियली डोंट केयर, आई एम टू इनग्रॉस्ड इन ऑल ऑफ दैट, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये मतलब जो मैंने कहा कि ये सुर को बहुत पकड़ के रखती है, मतलब सुर से हिलती नहीं है। अगर सा से कोई गाना शुरू करे ना तो सा पे ही ख़त्म करती है, मतलब पूरा गाना में वो गाने में वही सुर को पकड़ के रखती है। तो इससे मुझे काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिलता है, काफ़ी मैं इंकरेज हो जाता हूँ कि चलो एक कोई सुर पकड़ के रखे और मैं गाना गाता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपकी बिटिया जो है वो खुद बहुत अच्छी सिंगर है, सीख रही है, गाने से ही उसका एम्बिशन है। वो इंग्लिश गाना ज़्यादा पसंद करती है, जैसे आजकल के बच्चे। कहो ना प्यार है का वो गाना तो आपको गाना पड़ेगा ऑडियंसेस के लिए। आप गा लो एक बार। अरे बिल्कुल। बहुत देर से कुछ बोला नहीं तो गा लो। नहीं रहने दो। अच्छा, उसको रिसाइट करूं मैं सुर में? बिल्कुल नहीं, रिसाइट तो तुम कर ही लो। करो। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा, मंजिल प्यार तुम्हारा, मैं हूँ सागर तुम हो किनारा, दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। लेकिन आप रचना से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या गई, ये तो एयर होस्टेस थी, इनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, अब वो मिसेस बाबुल सुप्रियो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिसेस बाबुल सुप्रियो तो है। मैंने इनको कभी नहीं बोला कि आप काम मत करो, बट एट द सेम टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं घर आऊँ तो ये हों,
थोड़ा सा मतलब कितना भी ख़राब हो लेकिन कम से कम अपने हाथ से बना के कुछ दें। चाय भले जूस जैसा लगे लेकिन कम से कम इनका हाथ का आपके बना। सामने बोल रहे चाय जूस जैसा लगे। नहीं मतलब अगर अच्छा, चाय के साथ हाँ। जूस डबल मजा। हाँ तो नहीं, बट अगर चाय दिया है तो मैं पूछता हूँ क्या ये चाय है, तो बोलते नहीं कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी समझ के पी लेता हूँ। हाँ तो आई थिंक दैट मैंने इनको कहा है कि अगर वो एयर होस्टेस थी तो व्हाट इज़ द सैलरी दैट शी वाज गेटिंग। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल मैन। आई फील दैट इनको जो सैलरी मिलती है अगर वो समझ लीजिए इफ़ दैट इज़ अ प्राइस दैट कैन बी पेड फॉर टुगेदरनेस, हाँ, तो आई वुड रादर पे दैट प्राइस फॉर टुगेदरनेस। प्रॉबली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू बी बिहाइंड अ मैन सक्सेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैन टू बी बिहाइंड अ वुमन सक्सेस। एक मैरिटल रिलेशनशिप में दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैं जो ज़िंदगी अभी जी रहा हूँ, मुझे एक ट्रस्टी कंपेनियन चाहिए। यू नो, it's very important to have that companion who you can trust and share your stories. I would love to have her in that position, and if that means that we as a couple let go of whatever she is to get for being a air hostess for 10 years, I think I'll be able to bear that happily. एज अ हस्बैंड ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करते रहेंगे, कुछ आपको पूरा फुल लिबर्टी देते हैं। एक सेकंड, ये सब- सब सब- जवाब सब मैंने नहीं सोचते सिखाया। ये मैंने नहीं सिखाया था। नहीं, ये जो मेरी खुद की आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल वो नहीं करते हैं, उसको हाँ। मतलब ये सब चाचा मैंने जी- ज़िंदगी से सीखी है। ये मैं नहीं कहूँगा हाँ। कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि यही मेरी सोच थी और यही सोच लेके मैं बॉम्बे आया था। इट्स नॉट दैट। आई मेड मिस्टेक्स इन लाइफ एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम इट एज वेल। कि मुझे जैसे भी लाइफ जीना है, अपना लाइफ जैसे कुछ करना है, क्या करना है, कैसे स्पेंड करना है, मुझे किसी में भी इंटरफेयर नहीं करते। मैं पूछती हूँ, मुझे सलाह देते हैं, बट कभी फोर्स नहीं करते कि यही करना है। ये तो बहुत मतलब वो स्पेस देना एक दूसरे को जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जैसा इन्होंने खुद कहा। नहीं, उतना स्पेस में मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि दोनों के बीच में स्पेस ही स्पेस रह जाए। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, तो क्या आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई? वो क्या तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। थोड़ा हाँ, और थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। इसे लेके मुझे था, बट जब मैं इनके मम्मी पापा से फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगे वो लोग। शॉप में जाके जैसे मेरे मम्मी पापा बार्गेन करते हैं वैसे वो भी करते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो डाउन टू अर्थ तो है ही। ये बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इस फैमिली में मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन शादी से पहले वो नहीं लगा कि मैं एक मंत्री से शादी कर रही हूँ, पता नहीं क्या नहीं, पॉलिटिकल क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स का मंत्री कुछ। बनने के पहले से ही जानती थी, तो मंत्री ऐसा बनने कुछ से पहले ही लगा मिला नहीं, मिली हाँ। मुझे तो वो तो नहीं था। एंड आई थिंक दैट एक चीज़ जो अच्छा था कि हम दोनों ये ने डेट किया एक दूसरे को 2.5 साल, तो 2.5 साल अच्छे से जानने के बाद एंड पूरी देन वी तरह से डिसाइडेड हाँ कि कौन कैसा है, हाँ, किसकी क्या। हाँ। और मैं हाँ। जब मैं बहुत बीच सारे- में एहतियात गई थी और फिर यहाँ वहाँ पे 1.5 साल थी, फिर वहाँ से वापस आने के बाद देन आई यूज्ड टू कम टू दिल्ली, फिर इनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मुझे थोड़ा सा वो उनके लाइफ के बारे में पता चल गया था कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। जैसे बोलते हैं कि यू आर अ सुपर बैड बॉयफ्रेंड, तो आई एक्सेप्ट इट। नहीं, सुपर बट अ बैड वेरी वेरी गुड हस्बैंड। नहीं, वो तो ये अभी शुरुआत के 4 महीने हुए हैं, तो मैं ऐसे नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स बट अभी शादी के बाद आई एम नॉट मिसिंग माय फैमिली, तो बिकॉज़ इतना ये तो ज़्यादा बहुत बड़ी प्यार बात है। और- हाँ। क्यों इतना झूठ बोलती हो कैमरे के सामने? यही सब तो Not सिखाया है तुमने। नहीं, बट बाबुल सुप्रियो, रचना, हमसे बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और इस केमिस्ट्री को आप दोनों बरकरार रखें, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे बाबुल सुप्रियो और रचना। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।